किसानों के कंधे पे रख के कोई तलवार चलाए या कोई निशाना साधे, ये कहाँ किस तरह की घटना है? संजीव झा। प्रतीक जी, लगातार 30 दिन से एक किसान सड़कों पर बैठा हुआ और कड़ाके की ठंड में बैठा हुआ है और अपनी मांग को लेकर बैठा हुआ है। इस देश के अन्नदाता ये कहना चाह रहा है कि ये 3 बिल से हमारी किसानी छीनी जा रही है, आप ऐसा कृपया न करें। लेकिन केंद्र सरकार पता नहीं किस कुंभकर्ण की नींद में है कि किसान की इस बात को उनको समझ नहीं आ रहा। और मुझे लगता है कि लगातार 30 दिन में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। मुझे लगता है कि इससे और विभत्स रूप हो नहीं सकता। मैं ये मानता हूँ कि कई तरह की साजिशें हो सकती हैं, हालाँकि इसके बारे में भारतीय किसान यूनियन ने अपने पक्ष रख दिए हैं, तो मुझे उसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि केंद्र सरकार को इस बात को, इस गंभीरता को समझना चाहिए कि ये आंदोलन कोई और रूप ना ले या वो कोई और साजिश ना हो, इसका ध्यान केंद्र सरकार रखे। आपने एक और बात धीरे से कह दी कि वाई-फाई आपने वहाँ बाँटा। देखिए, लगातार 30 दिन से हम सब लोग किसानों को, जो हमारे यहाँ आए हैं, अन्नदाता हैं, हमारे अतिथि, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े, चाहे टैंकर की व्यवस्था हो, चाहे खाने-पीने की व्यवस्था हो, चाहे कंबल की व्यवस्था हो। वाई-फाई पूरे दिल्ली में भी दिया है हमने, और वहाँ किसानों की शिकायतें थी कि हमारे परिवार से हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। एक बात जान लीजिए, बॉर्डर बॉर्डर पर सेना और सड़क पर किसान जो यहाँ है, सबसे अच्छा किया आपने। कमज़ोर कड़ी उनके परिवार होते हैं। तो परिवार से ठीक से बातचीत हो, वो भी ज़िम्मेदारी हमारी है और हम बिल्कुल पूरा अच्छा कर रहे किया हैं। आपने, बहुत अच्छा किया आपने। आपने वाईफाई दिया, इस पे कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सवाल आते हैं, मेरा काम है उन सवालों को रखना, और इसलिए मैंने वो सवाल पूछा और आपने दिया। मैंने उसको कहा बहुत अच्छा किया। आपने वादा किया था दिल्ली से वाईफाई का देने का, आपने नहीं, दिल्ली में उस पे प्रतीक ये जी, लोगों ने पूछा कि भाई अगर आप किसानों को दिया, दिल्ली तो ठीक घूमेंगे किया, तो हमने बिल्कुल दिल्ली किया। में भी परिवार हर से हॉट उनकी जगह बातचीत हॉटस्पॉट हो, बनाया है। परिवार से बातचीत हो, इसमें कोई गलत बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन मैं कांग्रेस की तरफ से एक रिएक्शन लूंगा, उसके बाद में शाहनवाज जी जुड़ गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, और ममता काले भी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने पंजाब में हुई तोड़फोड़ के पीछे कांग्रेस और वामपंथी दलों के लोगों का हाथ होने का आरोप लगाया है। जी कांग्रेस। प्रतीक जी, भाजपा का क्या है, वो तो कभी भी किसी पे भी कोई भी आरोप लगा देती है। कभी इनके मुख्यमंत्री साहब हरियाणा के किसानों को खालिस्तानी बताते हैं, कभी पाकिस्तान का हाथ बताते हैं, कभी चाइना का हाथ बताते हैं। तो आरोप लगाना तो इनका काम है, लेकिन जो इनका सच का काम है, असलियत का काम है कि जनता की सुने, जनता की मन की बात सुने, वो ये पार्टी बिल्कुल नहीं करती, ना प्रधानमंत्री जी करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ये साफ तौर से कह दिया है कि इसकी जांच करी जाएगी। हम वो पार्टी से नहीं आते, ना हमारी सरकार ऐसी है कि सोशल मीडिया के प्रेशर पे आके नाबालिग बच्चों के ऊपर उत्तर प्रदेश जैसे केस कर दिए जाए। हमारी सरकार वो भी नहीं है कि जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पे अंधाधुंध पानी चलाया जाए, लाठियां बरसाई जाए और गड्ढे खोद दिए जाए। और कुछ लोग यदि किसानों के रूप में आके इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको एक बात क्लैरिटी से इस चैनल पे बता के जा रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, उनके हक और हकूक की लड़ाई के अंदर। और लेकिन अगर कोई लोग किसानों के आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ने साफ तौर पे कह दिया है कि कड़ी से कड़ी एक्शन लिए जाएंगे उन लोगों को आइडेंटिफाई करके। हम बिना किसी रीजन के किसी को नेम कॉल नहीं करेंगे कि आप लोगों ने कर दिया या किसानों पे ये ब्लेम डाल देंगे, क्योंकि हमने देखा है अक्सर कुछ लोग आके अपना रोटियां सेकने के लिए और इस चीज को, और जिस तरीके से किसान बैठे हैं पूरा विश्व देख रहा है, और कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो यहाँ बैठे, ना कुछ उद्योगपति ऐसे हैं जो चाहते हैं, ना भाजपा सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि वो बात भी नहीं करना चाहती, ना वो कानून वापस ले जाना चाहती है। तो वो कहीं ना कहीं किसानों को विलेन के तौर पर दिखाना चाहते हैं। मैंने सबसे एक रिएक्शन लिया छोटा छोटा, राइट, बिल्कुल। मैं आपके साथ आंदोलन की तरफ मुड़ेंगे, टावर्स पे बात हो रही थी, लेकिन तोड़फोड़ पे बात हो रही थी, लेकिन मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा। मैं शाहनवाज जी आ गए, ये सवाल उनकी तरफ जा रहा है। कहा कि आपने आम आदमी पार्टी से तो सवाल पूछ लिया, और ये कहा वाईफाई वाली बात, आपने धीरे से सवाल पूछ लिया। ठीक है, धीरे से पूछा, ये बात सही है, आपने कहा। लेकिन आप बीजेपी से सवाल पूछेंगे? मैंने कहा बिल्कुल पूछेंगे, और बीजेपी से सवाल अमरिंदर सिंह ने पूछा है, तो वही सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि वो किसानों के आंदोलन को नक्सलियों से क्यों जोड़ने की गलती करते हैं, और वो बताएं कि आखिर ये नक्सली आंदोलन कैसे हो गया। अगर किसान वहां बैठे हैं अपनी जायज मांग के लिए, तो बीजेपी इस जवाब का उत्तर दे, जवाब दे कि आखिर ये नक्सली आंदोलन कैसे हो गया। शाहनवाज साहब। नहीं, कभी भी हम लोगों ने ये नहीं कहा है कि ये नक्सली आंदोलन है। वो किसान हमारे हैं, अपने हैं, उनके वो गैर नहीं है। किसानों